एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार उस नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उससे कहा, हे मानव, तुमने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की है। हम तुम्हारे सेवा भाव से अति प्रसन्न हैं। इसलिए हम तुम्हें आज 4 मंत्र बताकर जा रहे हैं। इन मंत्रों से तुम अपने लिए और धन अर्जित कर सकते हो। पूज्य गुरुवर, आप जो भी मुझे दोगे मैं उसको आपका आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। संत ने लालची आदमी को 4 मंत्र बता दिए। मंत्र बताकर संत बोले, पहले मंत्र को भोर होने से पहले पूर्व दिशा में पढ़ते हुए 1 मील जाना। जैसे ही तुम पूर्व दिशा में 1 मील पहुंचो, वहां भूमि को खोदना, तुमको वहां खजाना प्राप्त होगा। अगर तुमको फिर से धन की आवश्यकता हो तो दूसरा मंत्र पढ़ते हुए पश्चिम दिशा में 2 मील जाना और भूमि को खोदना, वहां तुमको फिर से खजाना मिल जाएगा। ऐसे ही अगर तुमको और धन की आवश्यकता हो तो तीसरा मंत्र पढ़ते हुए 3 मील जाना। जब तुम वहां पहुंचकर भूमि को खोदोगे तो तुमको वहां भी खजाना मिलेगा। अंत में तुम्हारे पास एक मंत्र और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस मंत्र को पढ़ना है और न ही उस दिशा में जाना है। मेरी इस बात को अच्छे से याद रखना। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। अगले ही दिन सुबह के 4 बजे लोभी व्यक्ति पूर्व दिशा में पहला मंत्र पढ़ते हुए जंगल की ओर चल दिया। ओम अहम पूर्वदिशि 1 माइलं गच्छामि तत्र निधिं प्राप्नुवन्। ओम अहम पूर्वदिशि 1 माइलं गच्छामि तत्र निधिं प्राप्नुवन्। ओम अहम पूर्वदिशि 1 माइलं गच्छामि तत्र निधिं प्राप्नुवन्। लालची आदमी मंत्र को पढ़ते हुए घने जंगल में पहुंच गया था। 1 मील की दूरी तय करते ही वह रुक गया और उसने जमीन को खोदा। जैसे ही उसने थोड़ी सी जमीन खोदी, उसको सोने चांदी के आभूषणों से भरा एक कलश दिखाई दिया। आभूषणों से भरे कलश को देखकर वो बहुत खुश हुआ। अरे क्या बात है, मुझे सोने के आभूषणों से भरा कलश मिल गया। उस दिव्य साधु की बात सच निकली। अब तो मैं मालामाल हो गया। दिन निकलने से पहले मैं इस कलश को अपने घर में कहीं छुपा देता हूँ। लालची इंसान उस कलश को घर में कहीं छुपा देता है। दिन ढलता है और रात हो जाती है। लालची आदमी बिस्तर में लेटा लेटा सोच रहा था, कल सुबह 4 बजे उठकर दूसरा मंत्र पढ़ते हुए मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा और 2 मील की दूरी पर जमीन खोदूंगा। वहां मुझे फिर से खजाना मिलेगा। मैं उस खजाने को लेकर घर में रख लूंगा। अभी सो जाता हूँ, कल जल्दी जागना भी है। वो लालची आदमी सुबह के 4 बजे उठकर दूसरा मंत्र पढ़ते हुए जंगल की और पश्चिम दिशा में चला जाता है। 2 मील की दूरी तय करने के बाद वो फिर से जमीन खोदता है। वहाँ भी उसको एक सोने से भरा हुआ कलश मिलता है। लालची आदमी उस कलश को भी अपने घर में कहीं छुपा देता है। ऐसे ही वो तीसरे दिन उत्तर दिशा की तरफ निकल जाता है। उत्तर दिशा में 3 मील चलने के बाद एक बार फिर से जमीन खोदता है। उसको फिर से सोने से भरा एक कलश मिलता है। लालची आदमी उसको भी अपने घर में छुपा देता है। लोभी आदमी का लालच इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दिव्य संत के मना करने के बाद भी कि चौथा मंत्र और चौथी दिशा में मत जाना, संत की बात की परवाह किए बिना वो चौथे दिन चौथा मंत्र पढ़ते हुए दक्षिण दिशा में जंगल की ओर चल दिया। आज चौथा मंत्र और उपयोग करके देखता हूँ। अगर साधु के चौथे मंत्र ने भी अपना काम किया तो मेरे पास 4 सोने से भरे हुए कलश हो जाएंगे और मैं इस नगर का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारा धन ही धन होगा। मुझे तत्काल दक्षिण दिशा में 4 मील जाकर उस धन को अपने कब्जे में लेना होगा।
उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। लालची आदमी चौथा मंत्र पढ़ते हुए जंगल में दक्षिण दिशा में चला जा रहा था। मंत्र पढ़ते हुए जब वह लालची आदमी जंगल में 4 मील पहुंचा तो उसके सामने एक महल था। लोभी व्यक्ति उस महल के भीतर प्रवेश करके महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधिया गई। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा कमरा ही सोने चांदी से भरा हुआ है। साधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मैं अपने नगर क्या, पूरे देश का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। दूसरे कमरों में चलकर देखता हूँ क्या क्या है। जैसे ही लालची आदमी दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसको वहां एक वृद्ध व्यक्ति मिला। लोभी आदमी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? मैं तुमको सारी बात बताता हूँ, पहले तुम जरा अंदर कमरे में तो आओ। लालची आदमी जैसे ही कमरे के अंदर पैर रखता है, वैसे ही बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर निकल आता है। लो, मैं कमरे के अंदर आ गया। अब बताओ, आप यहाँ कैसे पहुँचे? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अब इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे तब भी अब तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये कमरा मायावी है। बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। उस दिव्य संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश चौथा मंत्र पढ़ते हुए चौथी दिशा में निकल आया था और यहाँ आकर इस मायावी महल में कैद हो गया था। उसी तरह तुमने भी उस दिव्य संत की बात नहीं मानी और लालचवश तुम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब मैं आजाद हूँ। तुम अब इस कमरे से तभी निकल सकते हो जब कोई और इंसान इस कमरे में प्रवेश करे। बाबा, मुझे इस कमरे के अंदर करके तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे कैसे भी यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ मर जाऊंगा। वर्षों बाद मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिला है। मैं तो जा रहा हूँ। आज से ये सोने से भरा महल तुम्हारा हो गया। अब तुम इस महल के मालिक हो। जब मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकता तो इस सोने से भरे महल का क्या करूँगा? ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी महल से निकल गया और लालची आदमी उस महल में कैद होकर रह गया। लोभी व्यक्ति खुद को कोसता रह गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर किसी ने कोई काम करने के लिए मना किया है तो उसकी बात हमें माननी चाहिए, क्योंकि उस काम को करने के लिए अगर मना किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा।